हेलो दोस्तों, केरवा परिवार के इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि संतान की प्राप्ति के लिए, विशेषकर पुत्र की प्राप्ति के लिए सम संख्या विषम संख्या का जो तरीका अपनाया जाता है वह कहां तक सही है, साथ ही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का क्या महत्व है। तो सम संख्या, विषम संख्या, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष का क्या महत्व है प्रेगनेंसी में, कंसीव करने में। देखिए, पुत्र की संतान एक ऐसी चीज होती है जिसके लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। जिन्हें नहीं होता है वो किसी भी हद तक पहुंचने को तैयार रहते हैं। खासकर जिनको पुत्रियां होती है और पुत्र नहीं हो रहा होता है, तो उसी क्रम में बहुत सारे टोटके ऐसे अपनाए जाते हैं कि कहा जाता है कि सम संख्या और विषम संख्या का कॉन्सेप्ट, यानी सम संख्या के साथ अगर आप जाते हैं तो पुत्र होगा और विषम संख्या के साथ जाते हैं तो वह पुत्री होगा। यह सम और विषम क्या है, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि सम और विषम आपके कैलेंडर के अकॉर्डिंगली नहीं, जो अंग्रेजी कैलेंडर है होता है हमारे घर में, उसमें उसके अकॉर्डिंगली सम संख्या विषम संख्या नहीं। वह जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वह किस दिन आरंभ होता है उसको आप एक काउंट करते हैं, जिस दिन आरंभ होता है, दूसरे दिन को फिर 2, फिर 3। तो इस ढंग से आपका वह तिथि जो सम संख्या होता है, तो इसमें यह माना गया है कि 10वें दिन से 18वें दिन के बीच में सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि ओवुलेशन उसी टाइम में होता है। तो उस पर अभी मैं नहीं जाऊंगा ओवुलेशन के प्रोसेस पर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वीडियो जो बना हुआ है जिसको आप लोग देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, डाल दिया जाएगा लिंक उसका। तो इसमें है कि जैसे 10वें से 18वें दिन की पॉसिबिलिटी होती है, तो 10वां दिन हो गया, 12वां दिन हो गया, 14वां दिन हो गया मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, 16वां का 18वां दिन हो गया। तो इस सम संख्या में पुत्र की प्राप्ति और विषम संख्या यानी 11वें दिन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का 13वें दिन, 15वें दिन, 17वें दिन पॉसिबिलिटी पुत्र की होती है, ऐसा माना जाता है। कि इस बारे में पुख्ता रूप से नहीं कहा जा सकता है, यह एक परंपरागत मान्यता है सम संख्या विषम संख्या का। इसका क्या एक्चुअल में असर होता है, एक्चुअली पुत्र या पुत्री की प्राप्ति यह टोटली एक्स और वाई क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम वह फर्टिलाइज करता है एग को, या फिर एक्स करता है या वाई करता है। अगर एक्स ट्रांसफर होता है हस्बैंड से वाइफ में, एग को फर्टिलाइज करता है, तो एक्स मिलकर के पुत्री की प्राप्ति होगी। तो फिर वाई होता है, तो ऐसे में एक्स और वाई मिलकर के पुत्र की प्राप्ति होगी। यही सामान्य धारणा है। तो इसमें सम संख्या और विषम संख्या, संख्या ने तिथि से क्या, सम तिथि और विषम तिथि से क्या असर पड़ता है, इस पर रिसर्च का मुद्दा है। डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता है। संभवतः कुछ असर पड़ता हो, यह हमारे रिसर्च का मुद्दा है। और तो विशेष रूप से अपने कंट्री इंडिया में इन चीजों पर रिसर्च नहीं हो रहा है। उन तथ्यों को प्रमाणित करने की सत्यता या असत्यता के तराजू पर तौलने का काम नहीं हो रहा है। चलिए, समय के साथ संभव है कि इस पर कुछ रिसर्च हो। अब दूसरा एक मुद्दा है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्ल पक्ष का क्या प्रभाव है, कृष्ण पक्ष का प्रभाव क्या है। जब एक महिला कंसीव करती है शुक्ल पक्ष में तो क्या होगा और कृष्ण पक्ष में होगा,
कंसीव करने से क्या प्रभाव पड़ेगा संतान पर। तो यहां पर देखिए कि शुक्ल पक्ष यानी वस्तुतः हम लोग जानते हैं कि सूरज का अपना लाइट नहीं होता है, वह चंद्रमा का अपना लाइट नहीं होता, वह सूरज से ग्रहण करता है। और शुक्ल पक्ष में चंद्र प्रभाव ज्यादा होता है, शुक्ल पक्ष में सूरज का प्रभाव ज्यादा होता है, वह प्रकाशित दिखता है, चंद्रमा उसके नजदीक होता है। तो वहीं कृष्ण पक्ष में उससे दूरी होती है, चंद्रमा पर प्रभाव सूरज का कम होता है। ठीक है, तो चूंकि शुक्ल पक्ष में सूर्य का प्रभाव ज्यादा है, तो इसलिए उस समय जो संतान होगा उसमें सूर्य वाली आक्रामकता होगी, एग्रेसिवनेस होगा, वह ज्यादा एनर्जेटिक होगा, प्रभावशाली होगा, तेजस्वी होगा, ओजस्वी होगा, प्रखर होगा, महाराणा प्रताप की तरह होगा, शिवाजी की तरह होगा, भगत सिंह की तरह होगा। आप समझ सकते हैं चीजों को, क्योंकि सूर्य का प्रभाव ज्यादा है उस 15 दिनों में। वहीं दूसरी ओर कृष्ण पक्ष, जिसमें चंद्रमा का अपना प्रभाव ज्यादा होता है, कूल एंड काम वाली चीजें चंद्रमा, कलात्मकता। देखिए चंद्रमा भी अपना रूप बदलता है, उसमें अलग अलग कलाएं आती हैं। तो चंद्र प्रभाव के कारण उसमें कुलता, मधुरता, शीतलता जैसी चीजें हैं, रचनात्मक चीजें हैं, सृजनशीलता के तत्व गुण ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए चूंकि वह सृजनशीलता, कलात्मकता का स्वामी होता है, तो इसीलिए इस समय जो संतान होगा वह दार्शनिक हो सकता है, साहित्यिक कवि हो सकता है, रचनात्मक विचारधारा का हो सकता है, वह वैज्ञानिक हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है। आप समझ सकते हैं, जहां वहां पर क्या है, ओजस्विता, प्रखरता, तेजस्विता, आक्रामकता ज्यादा है शुक्ल पक्ष में, तो कृष्ण पक्ष में रचनात्मकता ज्यादा है, कलात्मकता ज्यादा है। तो आप समझिए कि आपको क्या चाहिए। अब इसका प्रभाव हम पूर्णिमा को देख सकते हैं। पूर्णिमा के दिन आप देखेंगे कि जो चंद्र ग्रहण बनता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति जो बनती है, उसमें सूरज चंद्रमा को कितना प्रभावित कर रहा है, इसके कितना नजदीक है, कितने बल से उसको आकर्षित कर रहा है। तो इन सब का प्रभाव चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के इतने नजदीक हैं कि उसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। एनर्जी का स्रोत तो सूर्य है ही, तो प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। ज्वार भाटा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। लघु ज्वार भाटा, दीर्घ ज्वार भाटा, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या पूर्णिमा के दिन आप देख सकते हैं। तो यह चीजें एक स्थापित तत्व में यह कहा जाता है कि अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, ग्रहण के दिन, श्राद्ध जो पितृपक्ष का महीना होता है, उसमें गर्भधारण नहीं करना चाहिए, वह उपयुक्त समय नहीं होता है। दिन रात की बातें करें तो स्वाभाविक रूप से रात को एक बेहतर समय माना जाता है, जहां पर आदमी ज्यादा कंसंट्रेट होकर के एक बेहतर माहौल में, एक मून लाइट में एक बेहतर कंसंट्रेशन के साथ एक अच्छे रिजल्ट का उम्मीद रख सकता है। तो इसमें सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप अगर कोई भी दंपति, कोई भी कपल्स इस सत्य को जान करके आप कोशिश करें कि आपके घर में एक शुक्ल पक्ष तो एक कृष्ण पक्ष
के संतान आवे, ताकि दोनों का फायदा आपको मिल सके। दोनों अगर होगा तो बेहतर बैलेंस होगा और दोनों अच्छा है, दोनों का अपना महत्व है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। आपका मोटिवेशन जरूरी है।